प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 6 संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे दशमः पाठः कृषिकाः कर्म वीराः, यानी पाठ 10 कृषिकाः कर्म वीराः। यानी इस चैप्टर में हम कृषकों के बारे में, किसानों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत अधिक मेहनत करके, परिश्रम करके हम सभी के लिए अनाज उगाते हैं। मौसम कैसा भी हो, ठंडी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन वो कड़ी मेहनत करके हम सभी के लिए अनाज उगाते हैं। इसलिए कभी भी बेटा अनाज को, अन्न को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना आपको भूख लगी है उतना ही अपनी प्लेट में लें और उसे पूरा फिनिश करें, पूरा खाएं, पूरा ख़त्म करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे किसान काम करते हैं खेतों में। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो। सूर्यस्तपतु यानी सूर्य चाहे कितना भी तप रहा हो, यानी गर्मी दे रहा हो, मेघा यानी बादल, वा वर्षंतु कितना भी पानी बरसाएं, विपुलम मीन्स बहुत अधिक, है ना, विपुलम मीन्स अत्यधिक, कितना भी अधिक पानी बरसाएं, जल दें। कौन? मेघ, बादल, है ना। मेघा मीन्स मेघ, बादल, कितना भी अधिक जल बरसाएं। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठो। लेकिन जो किसान होते हैं, किसान जो होते हैं वो पति पत्नी, किसान मतलब लेडी, मतलब उनकी पत्नी भी तो काम करती हैं खेतों में। तो किसान पति पत्नी हमेशा शीतकालेपि यानी ठंड में भी, शीतकालेपि माने ठंड में भी, कर्मठो यानी निरंतर काम करते रहते हैं। नित्य माने निरंतर, कर्मठो मीन्स काम करते रहना, तो वो निरंतर काम करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि सूरज कितनी भी गर्मी दे या बादल कितना भी पानी बरसाए, बहुत अधिक पानी बरसाए, लेकिन किसान पति पत्नी जो होते हैं वो हमेशा शीतकाल में भी परिश्रमी ही होते हैं, परिश्रम ही करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अब इसमें क्या बोला है? ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, सस्वेदम मीन्स पसीना, है ना, पसीने से युक्त। गर्मी में शरीर क्या हो रहा है? कितना भी पसीने से भरा हो। सस्वेदम मीन्स पसीने से, ठीक है, पसीने सहित, स माने सहित, ठीक है, पसीने से युक्त, इसको लिख देते हैं पसीने से युक्त। ठीक है, गर्मियों में शरीर कितना भी पसीने से युक्त हो, कितना भी पसीने से भरा हो, पसीना पसीना हो रहा हो। शीते कंपमयम सदा, और ठंड में, सर्दी से कितना भी कांप रहा हो शरीर, लेकिन हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत, तब भी हल और कुदाल को लेकर, हल को लेकर, फावड़े को लेकर वो क्या करते हैं? किसान, दोनों किसान अपने खेतों में खेती का काम करते रहते हैं, खेत जोतते रहते हैं। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका कि गर्मी में शरीर पसीने से भरा हो या फिर सर्दी में कांप रहा हो, तब भी हल और फावड़े से, हल और कुदाल से वे दोनों मीन्स वो किसान पति पत्नी खेतों में खेती का काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है पादयोर्ण पद त्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थात पादयोर्ण पद त्राणे मीन्स जूते, ठीक है, पद त्राणे मीन्स जूते। अब क्या बोला गया है? पैरों में जूते नहीं होते, जूते पहन के थोड़ी खेती की जाती है ना, तो पैरों में जूते नहीं होते। शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर उनके पास कपड़े भी नहीं होते।
निर्धनम जीवनम, उनका जीवन कैसा होता है? निर्धन, यानी कि निर्धन मीन्स गरीबी का जीवन होता है। ठीक है। कष्टम सुखम दूरे, यानी कष्ट युक्त होता है, सुख तो दूर दूर तक दूर ही रहता है। ठीक है, उन्हें दूर दूर तक सुख नहीं दिखाई देता। ठीक है, सुख कैसा रहता है? दूर ही रहता है। तो इस तरह से क्या हुआ इसका अर्थ कि पैरों में जूते नहीं होते, उनके शरीर पर ना ही वस्त्र होता है, गरीबी का जीवन कष्टमय होता है, कष्ट युक्त होता है, फिर भी सुख से वो क्या रहते हैं? बहुत ही दूर रहते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषि काणाम न नश्यति। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? गृहम जीर्ण, ठीक है, उनका घर कैसा होता है? जीर्ण। जीर्ण मीन्स पुराना। गृहम कैसा होता है? पुराना होता है, टूटा फाटा होता है, कहीं से टूट रही छत टूट रही है, कहीं से दरवाजा ऐसे ही है। ठीक है। न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, ठीक है, वारितुम मीन्स दूर करने में, दूर करने में, क्षमम मीन्स समर्थ। ठीक है, वर्षा, ठीक है, क्या है? गृहम जीर्णम न वर्षासु, पुराना घर जो है बरसात में बारिश को रोकने में असमर्थ होता है। ठीक है, समर्थ नहीं होता। न, यहाँ न लिखा हुआ है ना, न नहीं होता। क्या नहीं होता? वर्षा को दूर करने में समर्थ नहीं होता। जो वर्षा उनके घर पे गिरती है, जब बरसात होती है, इतना पुराना घर होता है, इतना टूटा फाटा घर होता है कि उनकी छत भी टपक रही होती है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषि काणाम न नश्यति, तब भी क्या करते हैं वो किसान? तब भी वो कर्मवीर किसान जो होते हैं अपनी खेती को, अपने काम को, है ना, अपने काम को नष्ट नहीं करने देते, नष्ट नहीं करते हैं। अर्थात पुराना घर बरसात में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। वो हमेशा अपने काम को अपने पूरे मन से करते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि मतलब वो जो दोनों परिश्रम से, यानी कि पति पत्नी जो परिश्रम से खेत में हमेशा अनाज उगाते रहते हैं। सस्य पूर्णानि मीन्स फसल से युक्त, अनाज से युक्त। ठीक है, फसल लिख देते हैं या अनाज, फसल से युक्त। ठीक है, वो दोनों जो परिश्रमी जो श्रम करते हैं, यानी जो किसान पति पत्नी हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? फसल से युक्त, अनाज से युक्त खेतों में काम करते रहते हैं। मतलब खेतों में हमेशा वो क्या करते हैं? परिश्रम से खेतों में हरियाली पैदा करते रहते हैं, यानी अनाज पैदा करते रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, धरती चाहे सूखी हो चाहे कांटों से भरी हो, वो उसे कैसी बना देते हैं? सरसा, यानी रस युक्त बना देते हैं। अर्थात उन दोनों के परिश्रम से, उन दोनों किसान पति पत्नी के परिश्रम से खेत हमेशा अनाज से भरे हुए रहते हैं, फसल से युक्त रहते हैं। जो धरती सूखी या फिर कांटों से भरी होती है, उस सूखी और कांटों से भरी धरती को भी वो रसमयी बना देते हैं, हरियाली युक्त बना देते हैं, उसमें भी वो अनाज पैदा कर देते हैं अपनी मेहनत से। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। इसका क्या है? शाकमन्नम यानी शाक और अन्न।
शाक मन्ना मीन्स शाक व अन्न, यानी कि दोनों तरह की चीज़ें। ठीक है, अब शाक और अन्न, फल, दूध दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, वे दोनों क्या करते हैं, अद्भुत तरीके से, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से वो क्या हैं, लोकपालक हैं। लोकपालक मीन्स क्या होता है, जो लोगों को पालते हैं। कैसे लोकपालक हैं, वो क्या क्या उगाते हैं, साग सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, दूध भी देते हैं क्योंकि वो गाय भैंस भी पालते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें वो हम सभी को देते हैं, सभी की भूख प्यास मिटाते हैं। क्षुधा तृषाकुलो, क्षुधा मीन्स भूख प्यास से जो व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, उनकी क्या करते हैं, उनकी व्याकुलता को दूर करते हैं। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, जन पालक कहलाते हैं, यानी लोगों के पालक कहलाते हैं। विचित्र रूप से लोगों के पालक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कितने कष्ट सहते हैं, कोई भी मौसम हो तब भी वो काम करते रहते हैं, और हम सभी के लिए अनाज है, फल है ना, दूध है, सभी चीज़ों का वो इंतज़ाम करते हैं। हम तो अपने घरों में गाय भैंस पालते नहीं है, कहाँ से लाते हैं, वही किसान पालते हैं, है ना। तो इस तरह इसका क्या अर्थ है कि वे दोनों किसान पति पत्नी जो हैं, अद्भुत तरीके से, विचित्र तरीके से, विचित्र प्रकार से जन पालक हैं, लोक पालक हैं, लोगों को पालते हैं। ठीक है, कैसे पालते हैं, जो अपने खेतों में शाक, अन्न, फल, दूध, इन सभी का क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, लोगों की भूख प्यास को मिटाते हैं। ठीक है, जो लोग भूख प्यास से बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, उनकी सभी ज़रूरतों को ये किसान पति पत्नी, सभी किसान पति पत्नी पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे देखते हैं शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ पढ़ते हैं। तप्तु तपाए या जलाए हुए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर क्रियाशील, हमेशा काम करते रहने वाले। किसान जो होते हैं हमेशा ही काम करते रहते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो। सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना, वार्यितुम दूर करने में, क्षमम समर्थ, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषाकुलो भूख प्यास से बेचैन। इस तरह से हमने इसका चैप्टर के अर्थ पढ़ लिए। अब एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।